आपने हमें यहाँ पर बुलाया था, कोई विशेष कारण? अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। दरअसल हमें आपकी मदद चाहिए थी। आप तो जानती है ना कि हम जलाल के बच्चे की माँ बनने वाली हैं। मुगल खानदान का चिराग, इस सल्तनत का वारिस हमारे पेट में पल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी और हमारे आने वाले बच्चे की देखभाल करें। हम समझे नहीं। आसान है, हमारी कोख में शहंशाह का वारिस है। वो वारिस जो जलाल की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, उनकी खुशी थी। वो वारिस जिसके लिए उन्होंने कहां कहां दुआएं नहीं पड़ी। एक बार पहले भी खुदा ने हम पर वो करम फरमाया था, लेकिन दुश्मनों के चलते हमारा बच्चा गिर गया। लेकिन हालात अब भी बदले नहीं हैं। ऐसे बहुत से दुश्मन हैं जो नहीं चाहते कि मुगल सल्तनत का वारिस इस दुनिया में आए। बहुत सी बांदियां हैं हमारी खिदमत में, लेकिन हमें किसी पर यकीन नहीं है सिवाय आपके। आप जैसी जिम्मेदार और नेक दिल औरत और कोई नहीं है। आप ये देखिए ना जोधा बेगम, हमारे पैर सूज गए हैं और बहुत भारी हो गए हैं। आप इन्हें हमारे लिए दबा सकती हैं? अब हमें अफसोस है कि हमें आपसे ये सब करवाना पड़ रहा है, लेकिन इस काम के लिए आपसे ज्यादा लायक कोई नहीं है। आप समझ रही हैं ना कि हम क्या कहना चाहते हैं? जी। आप हमारी खिदमत करेंगी ना जोधा बेगम? जी। बस अब थोड़ा आराम मिल रहा है हमें, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। जोधा बेगम, आप हमारा ख्याल रखेंगी ना शहंशाह के आने वाले बच्चे की खातिर? आप वाकई में हमारा ख्याल रखेंगी ना? आखिर हम मुगल सल्तनत को उनका अगला शहंशाह देने जा रहे हैं, और हमें आपसे ज्यादा और किसी पे भरोसा नहीं है। ये क्या जोधा बेगम, हम कब से आपका इंतजार कर रहे थे लेकिन आप आई नहीं। आपने तो कहा था कि आप थोड़ी देर में हमारे पास आ जाएंगी। खैर, क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? क्या हुआ जोधा बेगम, आपकी आंखों में आंसू? नहीं तो। क्यों बुलाया था आपको रुकैया बेगम ने? वो चाहती हैं कि हम उनकी और उनके होने वाले बच्चे की देखभाल करें। पिछली दुर्घटना के पश्चात उनको किसी पर विश्वास नहीं है ना, इसलिए। क्या रुकैया बेगम आपको तीमारदारी के लिए कैसे कह सकती है, जबकि उनके पास सैकड़ों बांदियां हैं, इतने ख्वाजा सरा हैं। आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी जोधा बेगम। हम अभी जाकर रुकैया बेगम से बात करते हैं। नहीं शहंशाह, आप ऐसा नहीं करेंगे। हम आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं जोधा बेगम। रुकैया बेगम का आपको अपनी तीमारदारी के लिए कहना आपकी बेइज्जती है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं शहंशाह, हम करेंगे आपकी प्रसन्नता के लिए, आपके स्वप्न को पूरा करने के लिए। रुकैया बेगम की कोख में मुगल सल्तनत का होने वाला उत्तराधिकारी पल रहा है। आपका अंश, और यदि हमारी सेवा करने से उन्हें संतुष्टि मिलती है
तो हम ऐसा अवश्य करेंगे, क्योंकि रुकैया बेगम न केवल हमारे लिए आपकी पत्नी है बल्कि आपके होने वाले बच्चे की माँ है। और वह बच्चा आपका सबसे बड़ा स्वप्न पूरा करेगा। और हम वो सब कुछ करेंगे जिससे आपको प्रसन्नता मिले, जिससे आपका स्वप्न पूरा हो। रुकैया बेगम की सेवा करने से यदि उन्हें संतोष मिलता है तो ऐसा तो हम करेंगे ना, और इससे होने वाले बच्चे का स्वास्थ्य भी तो अच्छा रहेगा ना। हमें यकीन है कि हम आप औरतों को कभी समझ नहीं पाएंगे। जब आप बीवी हैं तो कुछ और हैं, जब माशूक हैं तो कुछ और जब माँ हैं तो सबसे अलग। आपने फिर साबित कर दिया है जोधा बेगम कि आपका दिल सबसे बड़ा है। आप वाकई सबसे अलग हैं। लेकिन हम फिर भी आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे। आपके कृष्ण जी की कितनी बीवियां थी? 16,108। और जब भी किसी को उनकी आवश्यकता होती थी वो उनके पास रहते थे। और उसके बावजूद वो मूर्ति में हमेशा किसके साथ खड़े होते हैं? राधा। आज हम एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। हम चाहेंगे आप वहां मौजूद हो।